यहाँ ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे हॉन्टेड स्टोरीज तो सुनना पसंद है पर भानगढ़ के किले के बारे में न जानता हो। राजस्थान की अरावली हिल्स पर बनाया गया ये किला दिन के समय दुनिया भर के टूरिस्ट्स के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है, मगर शाम के बाद यहाँ पर किसी भी इंसान का रुकना अलाउड नहीं है। सूर्यास्त के बाद ऐसा क्या हो जाता है वहाँ पर कि लोगों को दूर रखने के लिए खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किले के बाहर ये बोर्ड्स लगाने पड़े। लेट्स टॉक अबाउट दिस। भानगढ़ का किला 17th सेंचुरी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। कहते हैं कि उस किले के आसपास 9000 से भी ज़्यादा घर बसे थे, मगर सन 1720 के बाद कुछ ऐसे खौफनाक इंसिडेंट्स हुए कि भानगढ़ के उस भव्य किले समेत उसके आसपास बसा पूरा नगर तबाह हो गया और भानगढ़ फोर्ट बन गया वन ऑफ द मेजर हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ एशिया। लेजेंड्स की माने तो भानगढ़ में घटी ऐसी 2 पॉपुलर कहानियां हैं जिसके कारण ये जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का हॉटस्पॉट बन चुकी है। तो पहली कहानी कुछ यूँ है कि राजा माधो सिंह के वहाँ किला बनवाने से पहले बाबा बालोनाथ नाम के एक साधु वहाँ अपनी तपस्या किया करते थे। राजा ने जब वहाँ उनसे किला बनवाने की परमिशन मांगी तो बाबा ने परमिशन तो दे दी, मगर एक शर्त रखी कि वो किला या उसके आसपास का कोई भी घर बाबा के अपने घर से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर ऐसी किसी इमारत की परछाई बाबा के घर पर पड़ती है तो वो किला अपने पूरे नगर समेत तबाह हो जाएगा। राजा माधो सिंह ने तो बाबा के आदेश का पालन करते हुए उसी तरीके से किला बनवाया, मगर आगे जाकर उनके पोते अजब सिंह ने बाबा बालोनाथ की शर्त को अनदेखा किया और किले के ऊपर एक और मंजिल बनवा दी। और जैसे ही उस मंजिल की परछाई बाबा के घर पर पड़ी, वैसे ही बाबा बालोनाथ की शर्त के अनुसार किले समेत पूरे नगर की तबाही शुरू हो गई और बस कुछ ही समय में भानगढ़ का वो आलिशान नगर सुनसान हो गया। भानगढ़ के हॉन्टेड होने की दूसरी कहानी तो इससे भी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी और बड़े बड़े शाही घरानों के राजा और राजकुमार उन्हें पाने के लिए तरसते थे। मगर एक दिन राजकुमारी पर एक ऐसे साधु की नज़र पड़ गई जो काला जादू किया करता था। वो साधु राजकुमारी के प्यार में जैसे पागल हो गया। वो ये बात अच्छे से जानता था कि राजकुमारी रत्नावती उसे कभी पसंद नहीं करेंगी, इसीलिए उसने राजकुमारी पर अपने काले जादू का इस्तेमाल करने की ठानी। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में घूमने निकल गई। उनका पीछा करते करते वो साधु भी वहां आ गया। साधु ने देखा कि राजकुमारी अपने लिए इत्तर खरीद रही हैं। उसने मौका देखकर उस इत्तर की शीशी को अपने काले जादू से बनाए एक लव पोशन से बदल दिया। राजकुमारी उस लव पोशन को इत्तर समझकर अपने घर यानी किले में लेकर आई। ऐसा कहीं सुना था मैंने कि जो लोग काला जादू करते या करवाते हैं उनका अंत बड़ा ही दर्दनाक होता है, और आगे की कहानी इसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। राजकुमारी रत्नावती को किसी तरह ये पता चल जाता है कि वो इत्तर की शीशी नहीं बल्कि काला जादू किया हुआ कोई लव पोशन है। राजकुमारी गुस्से से भर जाती हैं और उस शीशी को किले के पास एक बड़े पत्थर पर दे मारती हैं, और इवेंचुअली वो बड़ा सा पत्थर किले से नीचे फिसल जाता है और ठीक वहीं जा गिरता है जहां वो काला जादू करने वाला साधु बैठा था। वो पत्थर उस साधु को पूरी तरह कुचल देता है, मगर मरने से पहले वो ये श्राप देता है कि ये पूरा का पूरा नगर तबाह हो जाएगा और भविष्य में भी यहाँ कोई अपना घर नहीं बसा पाएगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है। कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद भानगढ़ के किले पर मुगलों ने एक के बाद एक हमले किए, जिसमें इवेंचुअली नगर और किले के सारे निवासी मारे गए और रानी रत्नावती भी। लोकल्स कहते हैं कि उसके बाद जब भी भानगढ़ फोर्ट के आसपास कोई घर बनाने की कोशिश करता तो उसके घर की छत ही कोलैप्स हो जाती। इसी कारण वहां कई परिवारों की जानें भी गई हैं। धीरे धीरे लोगों ने उस इलाके को ही छोड़ दिया और वहां से कुछ दूर जाकर बस गए। आज भी भानगढ़ फोर्ट के पास जितने भी पुराने घरों के खंडर हैं, उनमें से किसी के भी ऊपर छत नहीं दिखती।
कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के किले पर भूतों का राज शुरू होता है। इसीलिए शाम 5 बजे के बाद किले पर किसी भी इंसान का रुकना लीगली प्रोहिबिटेड है। सूर्यास्त के बाद वहाँ के लोकल्स भी किले के आसपास भटकने से डरते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि जो भी सूर्यास्त के बाद उस किले में प्रवेश करता है उसके साथ क्या हुआ ये बताने के लिए वो वापस नहीं आ पाता। एक बार ऐसे ही किला सच में हॉन्टेड है या नहीं ये जानने के लिए 3 दोस्त रात 12 बजे के बाद वहाँ चोरी से किले के अंदर घुस गए। वो टॉर्च लाइट वगैरह सारी तैयारियों के साथ गए थे, मगर फिर भी उन तीनों में से एक लड़के का पैर अचानक से फिसल जाता है और वो एक गहरे कुएं में गिर जाता है। बाकी के 2 दोस्त उसे जैसे तैसे उस कुएं से बेहोशी की हालत में बाहर निकालते हैं। अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले जाने के लिए दोनों दोस्त उसे लेकर किले से बाहर भागते हुए आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए वो हॉस्पिटल जा ही रहे होते हैं कि बीच रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो तीनों के तीनों दोस्त वहीं तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ गए टूरिस्ट के साथ दिन के उजाले में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें एक्सप्लेन कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। किसी को अचानक से कुछ सड़ जाने की बदबू आ जाती है, किसी को पायलों की आवाज़ सुनाई देती है, तो कईयों को ऐसा महसूस होता है कि किले में घूमते हुए जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अगर आपको कभी भानगढ़ जाने का मौका मिले तो कब जाना चाहोगे, दिन के उजाले में या रात के खौफनाक अंधेरों में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तो आज की इस हॉरर वीडियो में सिर्फ इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, नमस्ते।